ना जाने क्यों इस मंगोलपुरी के स्कूल में लाल बालों वाली मैडम का जिक्र होते ही सन्नाटा सा छा जाता है। हालांकि जिस समय पे वो मैडम इस स्कूल में पढ़ाया करती थी, सभी उन्हें बेहद पसंद किया करते थे। मैडम के छोटे लाल बाल मैडम को इतना फेमस बना चुके थे कि सभी अब मैडम को लाल बालों वाली मैडम के नाम से जानते थे। स्कूल टाइम पे सभी बच्चे अपने टीचर्स का नाम किसी ना किसी नाम पर निकाल देते हैं। क्या आपने कभी अपने टीचर्स का नाम किसी नाम पे निकाला है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में वो नाम लिखकर जरूर बताएं। ये लाल बालों वाली मैडम इस मंगोलपुरी के स्कूल में इतनी फेमस होने के बावजूद भी आज अगर इन मैडम का स्कूल में नाम ले लिया जाए तो पूरे स्कूल में सन्नाटा सा छा जाता है। क्या थी इन लाल बालों वाली मैडम की कहानी और क्या हुआ था इन मैडम के साथ? चलिए जानते हैं इस कहानी में। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम है शंकर और मैं सुनाता हूँ कहानियाँ, ऐसे किस्से और कहानियाँ जो मुझ तक आप सभी लोग पहुँचाते हैं, जो आप सभी लोगों की जिंदगी में घटे हुए हैं या आपने इन किस्सों को देखा है। वही किस्से मुझ तक पहुँचते हैं और मैं उन्हीं किस्सों को अपनी आवाज़ में अपने चैनल पर पहुँचा देता हूँ। चलिए जानते हैं कहानी को आगे। मंगोलपुरी का ये स्कूल एक ऐसा स्कूल था जहां पर सभी टीचर्स और बच्चे प्यार प्रेम से रहकर पढ़ते थे और पढ़ाते थे। इन्हीं टीचर्सों में एक रोशनी नागर मैडम थी, जिन्हें सभी बच्चे लाल बालों वाली मैडम के नाम से जानते थे। यह मैडम इतनी खूबसूरत और सुंदर थी, जिन्हें सभी बच्चे पसंद किया करते थे। एक मैडम अगर स्कूल में सुंदर हो और खूबसूरत हो तो टीचर्स और बच्चे उन पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लग जाते हैं। इसी तरह ये लाल बालों वाली मैडम भी थी, जिन पर सभी बच्चे ध्यान दिया करते थे। बच्चों के साथ साथ टीचर्स भी इन मैडमों पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते थे। मैम अगर किसी क्लास में पढ़ाया करती थी तो टीचर्स बार बार आके पूछा करते थे, मैडम कोई परेशानी तो नहीं है? परेशानी है तो आप हमें बता सकते हो। और लड़के दूसरी क्लासों से उठकर उस क्लास में आकर पढ़ने के लिए बैठ जाते थे जिस क्लास में वो मैडम पढ़ाती थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत चुके थे और अब स्कूल में फंक्शन होने वाला था। 15 अगस्त का टाइम काफ़ी नज़दीक था और स्कूल में एक छोटा मोटा फंक्शन आयोजित किया था, जो कि हर स्कूल में होता ही है। इस स्कूल के फंक्शन की जिम्मेदारी प्रिंसिपल ने मैडम को दे दी थी, जिसे बच्चे लाल बालों वाली मैडम के नाम से जानते थे। हालांकि मैडम को डांस और सिंगिंग नहीं आती थी, लेकिन बच्चे मैडम की बातें प्यार से मानते थे, प्यार से सुनते थे, जिस वजह से प्रिंसिपल ने लाल बालों वाली मैडम को ये जिम्मेदारी दे दी थी। मैडम ने पूरी मेहनत से बच्चों को डांस और सिंगिंग सिखाई और स्कूल को 14 अगस्त के समय पे इतना खूबसूरत सजा दिया कि लोग इस स्कूल को देख के काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे थे। इस स्कूल में लाल बालों वाली मैडम पहले से ही काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, लेकिन इस फंक्शन के समय पे हालांकि लाल बालों वाली मैडम इस स्कूल में काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, लेकिन इस 15 अगस्त के टाइम पे लाल बालों वाली मैडम का जिक्र हर किसी बच्चे के मुंह पर था। 14 अगस्त को फंक्शन के बीच में मैडम वॉशरूम की तरफ जाती है। वॉशरूम की तरफ जाते हुए 11th क्लास के कुछ बच्चे जो मैडम से अक्सर फ्लर्ट किया करते थे, वह मैडम को वॉशरूम की तरफ जाते हुए देख लेते हैं। उनमें से एक बच्चा अशोक अपने दो साथियों को अरुण और बंटी को बताता है कि देखो मैडम वॉशरूम की तरफ जा रही है, क्यों ना हम मैडम को पीछे चलें।
चलो चल के देखते हैं। बच्चों का इरादा कुछ नेक नहीं था। मैडम के पीछे पीछे वो बच्चे चले जाते हैं और मैडम को दरवाजे से झांक कर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैडम ने दरवाजा अंदर से लॉक किया हुआ था, जिस वजह से बच्चों की ये कोशिश नाकाम हो जाती है। बच्चे पीछे जाकर खिड़की से झांकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो स्टाफ वॉशरूम था उसकी खिड़कियां काफी ज्यादा छोटी थी, जिसकी वजह से उन्हें ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता। वो वापस गेट की तरफ घूम के आते हैं और गेट से झांकने की कोशिश करते हैं। गेट में जो अंडरलॉक होता है उसमें एक छोटा सा छेद था, जिसके अंदर से बच्चे झांकने की कोशिश कर रहे थे। इतनी ही देर में मैडम दरवाजा खोलती है और तीनों को बाहर खड़ा देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब तीनों बच्चे बेहद ज्यादा डरे हुए थे, जिसकी वजह से बंटी मैडम का मुंह पकड़कर अंदर ले जाता है बाथरूम और कहता है कि मैडम, अगर आपने यहाँ चिल्लाने की कोशिश की तो आपके साथ कुछ ठीक नहीं होगा। अरुण और अशोक भी बंटी का साथ देते हुए उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अब बंटी का इरादा कुछ नेक नहीं था। बंटी मैडम का मुंह पीछे से पकड़ते हुए मैडम को गलत तरीके से छूने लगता है और मैडम के साथ वो तीनों बच्चे वॉशरूम में बेहद ज्यादा गलत करते हैं। तीनों बच्चे अपना काम करके वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं और मैडम शर्म के मारे वॉशरूम में ही बैठी हुई रोती रहती है। मैडम अब इतनी शर्मिंदा हो चुकी थी कि मैम बाहर जाके किसी को अपनी चेहरा दिखाने लायक नहीं बची थी। मैडम के मन में ये बात चल रही थी कि अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी, जिसके चलते वहां के चलते हुए एग्जॉस्ट फैन में मैम अपना सर डाल के आत्महत्या कर लेती है। मैडम के लाल बाल उलझे हुए एग्जॉस्ट फैन में पुलिस को मिलते हैं, साथ ही दीवारों पर खून के छींटे। मैम के इस हादसे के बारे में किसी को नहीं पता चलता। तीनों बच्चे धीरे धीरे डर के मारे स्कूल भी छोड़ देते हैं और पुलिस भी केस को बंद कर देती है। लेकिन कहा जाता था कि उस वॉशरूम से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं और उस वॉशरूम में आज भी रोने की और खुसखुसाने की आवाज आती है। एक समय पे स्कूल बंद सा कर दिया गया था, लेकिन जब दोबारा प्रिंसिपल ने उस स्कूल को छुट्टियों के बाद खोला तो स्कूल खोलते ही बच्चों को वो मैडम आसपास महसूस होने लगी। जब प्रिंसिपल सर तक यह बात गई तो प्रिंसिपल सर वहां जाकर देखना चाहते थे कि आखिर जो बच्चे कह रहे हैं वो सच है या नहीं है। क्या सच में बाथरूम से ऐसी आवाजें आती हैं जहां लाल बालों वाली मैडम ने अपना दम तोड़ा था। जब प्रिंसिपल सर वॉशरूम के अंदर जाते हैं तो अचानक से वॉशरूम की कुंडी अंदर से बंद हो जाती है और वॉशरूम की कुंडी बंद होने के बाद प्रिंसिपल सर को आवाज साफ सुनाई देती है। वो और कोई नहीं बल्कि लाल बालों वाली मैडम की आवाज थी। प्रिंसिपल सर इस आवाज को भूल नहीं सकते थे, क्योंकि मैडम इस स्कूल में बहुत ज़्यादा फेमस थी। मैम प्रिंसिपल को बताती है कि उनके साथ क्या क्या हुआ है और उनके साथ ये गलत हादसा किसने किया है। प्रिंसिपल से मैडम ये दरख्वास्त करती है कि उन तीनों को इस स्कूल में वापस लेके आओ। प्रिंसिपल मैडम से कहता है कि वापस लाने की छोड़ो, मैं उन्हें सजा दिला कर रहूँगा। मैम उन प्रिंसिपल से कहती है कि उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए, वो अगर मेरे पास आकर माफ़ी मांग लेते हैं तो मैं उन्हें ऐसे ही माफ़ कर दूंगी, आखिर वो मेरे स्टूडेंट ही तो हैं।
प्रिंसिपल उन तीनों को ढूंढकर स्कूल में वापस लेकर आता है। हालांकि तीनों ने स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन वो प्रिंसिपल की बात सुनकर स्कूल में वापस आते हैं और उसी वॉशरूम के सामने उन्हें बिठा दिया जाता है, जिस वॉशरूम में उन्होंने लाल बालों वाली मैडम के साथ ये गलत काम किया था। लेकिन लाल बालों वाली मैडम का ये मानना था कि हर गलती की एक सजा होती है, माफी नहीं। चाहे गलती किसी भी तरह की हो, छोटी से बड़ी, उसको उस गलती के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। अगर उसको माफ़ी मिल जाती है तो वो ये गलती दोबारा से करने की कोशिश करता है। जब वो माफ़ी मांगने के लिए बाथरूम के गेट तक पहुंचते हैं तीनों बच्चे, तो प्रिंसिपल सर उन्हें कहता है कि मैडम बाहर नहीं आ सकती। मैडम की जो आत्मा थी, रूह थी, वो सिर्फ बाथरूम के अंदर ही रहा करती थी। वो तीनों बच्चे मैडम से माफ़ी मांगने के लिए बाथरूम के अंदर घुस जाते हैं और अंदर से एक अचानक से एक कुंडी बंद हो जाती है। कुंडी बंद होते ही चीखने चिल्लाने की आवाज़ जोरों जोरों से बाथरूम से बाहर आने लगती है, जिसकी वजह से पूरे स्कूल में एक सन्नाटा सा छा जाता है। वो आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि उन्हीं तीनों बच्चों की थी जो मैडम से माफ़ी मांगने के लिए अंदर गए थे। जैसे ही कुंडी खुलती है और प्रिंसिपल सर अंदर जाके देखते हैं तो चारों तरफ दीवारों पर उसी तरह से खून बिखरा हुआ था, जिस तरह से लाल बालों वाली मैडम का खून बिखरा हुआ था दीवारों पर। उसी एग्जॉस्ट फैन में उन तीनों की सर कटा हुआ पड़ा था, जिस एग्जॉस्ट फैन में मैडम ने अपना सर डाल दिया था। कहा जाता है कि आज भी उस स्कूल के बाथरूम से रोने की आवाज़ें आती हैं और आज भी वो लाल बालों वाली मैडम उस स्कूल में बच्चों को महसूस होती है। यह कहानी हमें प्रिंसिपल सर ने ही भेजी है। जब सर ने हमारा चैनल देखना शुरू किया था तो उन्होंने बताया था कि शंकर, तुम ये कहानी सुनकर चौंक जाओगे, क्योंकि एक मैडम ने आत्मा बनने के बाद भी अपना बदला लिया था। और हकीकत में जब मैंने ये कहानी सुनी थी तो प्रिंसिपल सर से कहा था, जिस तरह से हर गलती की एक सज़ा होती है, उसी तरह से मैम आज भी अपने असूलों पर बरकरार है। दोस्तों, आप भी अगर कभी ऐसी ही एंटिटी से मिले हैं, आपने भी अगर कभी भूतों को देखा है, तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगती हैं, आपको ये कहानियाँ पसंद हैं, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।